वो कॉल जो कभी नहीं आई। कभी कभी एक कॉल न आना भी जिंदगी भर का इंतजार बन जाता है। यह कहानी है आर्य और अरब की, एक ऐसे प्यार की जो वक्त से हार गया लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहा। वो कॉल जो कभी नहीं आई, भाग 3। एक इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी जहां एक पुराना फ़ोन, एक रिकॉर्डिंग और एक मिस कॉल खोल देती है 3 साल पुराना राज। आवाज़ जो नहीं लौटी लेकिन एहसास जो हमेशा साथ रहा। देखो आखिरी क्या था उस मिस कॉल के पीछे का सच। दोस्तों नमस्कार, अपना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कहानी को एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रात के 2 बज रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी और आर्य अब भी उस पुराने फ़ोन को देख रही थी जो उसे आरब की चीज़ों में मिला था। फ़ोन पर टूटा हुआ स्क्रीन गार्ड, फीके पड़ चुके किनारे और अंदर वो एक अनदेखा नोटिफिकेशन, वॉइस नोट 3 ईयर एगो। उसके हाथ कांप उठे। 3 साल से अरब का कोई पता नहीं था, न कॉल न मैसेज न जवाब। वो कॉल जो कभी नहीं आई, वही शायद अब आपने जवाब के साथ उसके सामने थी। आर्य ने गहरी सांस ली और प्ले बटन दबाया। हाय आर्या, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रही हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, लेकिन मुझे एक बात कहनी है जो कभी कह नहीं पाया। उसकी सांसें थम गई। वो आवाज़ वही थी, वही सुकून देने वाली, वही दर्द छिपाने वाली। आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन जब मैंने कहा था कि मुझे जाना है, वो कोई झूठ नहीं था। मैं जानता था कि मैं ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाऊँगा। डॉक्टर ने कहा था कुछ महीनों की बात है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी यादों में मैं मुस्कुराता रहूं, बीमार नहीं। आर्य के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। उसके होंठ कांप उठे। तो आरब बीमार था और उसने कभी बताया ही नहीं। वो रिकॉर्डिंग चलती रही, जैसे हर शब्द दिल को चीर रहा हो। तुम हमेशा पूछती थी, आरब क्या मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? और मैं हंसकर कह देता था, थोड़ी सी। सच ये है आर्या, तुम मेरी पूरी दुनिया थी। आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर शाम याद आने लगी जब आरब उसे उसकी फेवरेट कॉफ़ी पिलाने ले जाता था। हर बार कहता, कभी ना कभी बताऊंगा। शायद आज वही कभी आ गया था। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था आर्या। मैं बस ये नहीं चाहता था कि मेरी आखिरी याद तुम्हारे लिए बोझ बन जाए, इसलिए मैं गया चुपचाप। लेकिन हर रात तुम्हारी हंसी मेरे ख्वाबों में गूंजती थी। फ़ोन की बैटरी लो थी, पर आर्य ने चार्जर लगाते हुए कहा, कृपया ख़त्म मत होना। उसका दिल किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। शायद जब तुम ये सुनो तो मुझसे नफ़रत करो, लेकिन याद रखना, कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, बस अमर हो जाती है। रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई। स्क्रीन पर प्लेबैक एरर दिखा। आर्य ने कई बार कोशिश की पर आवाज़ नहीं आई। आखिरकार उसने फाइल डिटेल्स खोली और वहाँ एक और लाइन लिखी थी, पार्ट 2 शेड्यूल्ड, मैसेज टू बी प्लेड ऑन 24 अक्टूबर। आज 24 अक्टूबर थी। वो कांपते हुए वापस होम स्क्रीन पर गई और वहाँ था एक और वॉइस नोट। आर्या, अगर तुम अभी भी सुन रही हो तो शायद मैं तुमसे कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ था। मैंने एक छोटा सा बॉक्स तुम्हारी किताबों में छुपाया है, उसी में मेरा जवाब है। आर्या तेज़ी से उठी, बुक शेल्फ की ओर भागी। पुरानी किताबों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकला, वही बॉक्स जो आरब को पसंद था। अंदर एक पुराना पत्र और एक चांदी की अंगूठी रखी थी। पत्र पर लिखा था, अब वो कॉल कभी नहीं आएगी आर्या, लेकिन अगर तुम इस अंगूठी को पहनो तो समझ लेना मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। आर्या सिसक पड़ी। उसने अंगूठी अपनी अंगुली में डाल ली और उसी वक्त फ़ोन में आखिरी बार नोटिफिकेशन आया, मिस कॉल अरब।
वो समझ नहीं पाए कि ये हकीकत थी या कोई इत्तेफाक, पर फ़ोन की स्क्रीन पर कॉल लॉग चमक रहा था। आरव 6 मिनट एगो। आर्या ठिठक गई। वो वही लाइन थी जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। कहीं वो कॉल जो कभी नहीं आई अब आ चुकी थी। कुछ रिश्ते वक्त से आगे बढ़ जाते हैं, कभी आवाज़ें नहीं लौटती पर एहसास हमें जिंदा रहते हैं। आर्य के लिए वो कॉल अब भी अनुत्तरित थी है, पर उसके दिल में कनेक्टेड फॉरएवर। धन्यवाद।